पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। और आज हम यहाँ पर मदरे आए हुए हैं। जुल्फकार रांझा साहब किसान अताक डिवीजन गुजरांवाला के सदर बन चुके हैं। और रांझा साहब आपको बहुत ज़्यादा मुबारक। और नस्ल गोंदल बाखवाना साहब जो हैं वो ज़िला मंडी बहाउद्दीन के किसान अताक के सदर हैं। तो जनाब आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक। और सच्ची बात है कि मुझे बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान का 70 से 75% तबका जो है वो ज़राअत पर मुश्तमल है। और हम जिस तरफ भी देखें हमारे जो किसान हैं उनमें कोई इताद नज़र नहीं आता। और उसके साथ मैं राजा साहब आपसे पूछने से पहले एक अर्ज़ ज़रूर करना चाहूँगा कि मंडी शहर में अच्छी बात है, अगर एक किसी आदमी की 50 लाख की दुकान है तो वो 4-5 लाख से भी हो सकता है ज़्यादा कमा रहा हो। हमारी 1 एकड़ यानी 1 किला पंजाबी चास यानी जिमी हो सकता है उसकी कीमत 5 करोड़ हो, तो मर के साड़ियाँ साले दियाँ रोटियाँ पकड़ियाँ फिर खाद मागी बाकी। लेकिन ये तमाम बातें पूछती हैं और किसान ताद का मकसद भी पूछते हैं। तो राजा साहब आप बताएं कि बेसिक किसान ताद जो है इसको बनाने की आपको ज़रूरत क्यों पेश है? एक तो है कि या शमूलियत की पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पहले से तकरीबन ये 12-13 साल से ये चल रहा है जी। ठीक हो गया। इस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने किसानों की बेहतरी के लिए बड़ी कोशिशें की हैं, किसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। मैं इन्हीं कोशिशों से मुतासर होकर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद में शामिल हुआ हूँ। अच्छा। और मुख्तसर अरसे में मुझे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद डिवीज़न की ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मकसद पाकिस्तान के किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ और जुल्म होते हैं उनके तदारक के लिए, और जो पाकिस्तान की ज़राअत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के किसानों की बेहतरी के लिए ये बुनियादी इसके मकासद हैं कि उनके लिए कोशिशें करना, यही हमारा मकसद है। तो नसर गोंदल साहब आप थोड़ा सा कि मंडी बहाउद्दीन में आप क्या महसूस करते हैं, किसानों को कौन सी मुसीबतें हैं, या उसके साथ मैं ये भी आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि और ज़्यादा किसान इस चीज़ से मुतासर होकर आपके साथ इकट्ठे हो रहे हैं? मेहरबानी राजा साहब, पहले तो मैं तुहाडा बेहद मशहूर हाँ जिन्हें इस कीमती टाइम चो साडे दफ्तर का पहले तुसी विजिट किया है, फिर साडी दावत है तुसी राजा साहब के इत्थे पिंड दारे विच आए हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कीमती टाइम। असी सारे लोग जानते हैं साडा माजी भी साडा हाल भी। एक तो अलहमदुलिल्लाह टोटल साडा मकसद गैर सियासी है। दूसरे नंबर ते जो असी कर रहे हैं वो पब्लिक वास्ते कर रहे हैं, ज़मींदार की फलाह वास्ते कर रहे हैं। बिजली दे अगर बिल ज़्यादा आए तो मैं समझना कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मैदान में आया वे। और मुसलसल असी 13 घंटे रोड ब्लॉक किया वे। अलहमदुलिल्लाह असी उहदे कामयाबी हासिल की, असी अपने मकसद चों पूरा कामयाब होए। उस तो बाद खादां का मसला बनया, असी चौक किंग रोड ब्लॉक किया है, गल्ला मंडी ब्लॉक किया है। साडा मकसद सी कि आवाज़ बुलंद करना। फिर रांझा साहब की क्यादत चो असी वज़ीर आज़म पाकिस्तान नाल मिले हाँ, तो वज़ीर आज़म साहब कोल जाके असी कोई इंज करके नहीं बैठे, असी ठोक ठुका के गल्लां कीतियां ने। वज़ीर आज़म साहब असी इस्लामाबाद इकतदार वास्ते नहीं आए, ना सानू कोई इकतदार की जरूरत है। असी अगर आए हाँ तो अपने हक वास्ते आए हाँ। ज़राअत जिहड़ी है ना जी, मैं इस मौका ते राजा साहब मेहरबानी मैं अपने जिम्मेदार भाइयों में मैसेज देना, मैं बिल्कुल जे मरे पे हाँ, बल्कि मरने तो बाद बल्कि जिवें आदे ना वो कुड्डी छुरी नाल सन किसे कोह चढ़िया वे, वो साडी हालात होई पे ने। ਉਹਦੇ बावजूद असी खामोश हाँ। जुल्फकार रांझा साहब साडी क्यादत कर रहे ने। मैं समझना कि बड़े अच्छे इंसान ने, मेरे बड़े भाई ने। अगर इहो जी शख्सियत सियासत नूं खैरबाद कह के पाकिस्तान किसान दा हिस्सा बनी तो मैं समझना सन सारिਆਂ ने इन्हां दी ताकत बननी चाहिए है, एक वजूद बनना चाहिए है और साबित करना चाहिए है कि किसान भी है। इस मौका ते भी गल करांगा, अगर किसान जागया इस्लामाबाद गया तो हुकूमत थोड़ा दिता या बड़ा दिता है, वो किसान इत्तेहाद दी मेहनत है। तो जितना भी मंडी बहाउद्दीन इत्थे आबाद है, असी सियासी लोगों की गुलामी कर रहे हैं। पट्टे असा गुलाम गले च पाए हुए ने, कोई किसी जमात नाले कोई किसी जमात नाले। उस जमात को क्या किसी साडे नौजवान या किसी भी बंदे सवाल किया कि तुसीं साडे वास्ते की करोगे? मैं समझना कि नहीं है, असी गूंगे हाँ, बहरे हाँ, बिल्कुल असी इंज हो गए जिवें वो आते ना पंजाबी च उल्ली लगी पई है। जिमींदारां दे मकसद नूं साडे मिशन नूं उल्ली लगी पई है। अल्लाह ही है हुण साडा हाफिज भी असी कुछ की करांगे या की ना करांगे, ये ते अज तक असी सोची। अच्छा रांझा साहब ए दसो कि ज़ाहिर बात है तुसीं 6 ज़िले दे और जिवें 6वें ज़िले ने मतलब मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफसाबाद, 6वें ज़िले भी ज़री ने, नारोवाल बिल्कुल आखिरी ज़िला नारोवाल। तो जिवें तुसीं गए होने हो क्योंकि तुसीं इन्हां चीज़ां बेहतर समझदे हो, वज़ीर आज़म ने मिलन
ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਕਬੂਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਲਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ तमाम ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ IMF ਕੋਲੋਂ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗੇ ਤੰਗੇ ਦਾ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੀ ਅਜਨਾਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਆਲਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਅਜਨਾਸ, ਗੰਦਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਚੀਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਕਾਟਨ ਆਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਗੱਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ 55 ਲੱਖ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਾਟਨ ਮਿਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਗਰ ਵਾਕਿਆਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ MPA ਜਾਂ MNAs ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਤੇ ਮਬਜ਼ੂਲ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜ਼ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करके इस मुल्क की मुआशरत को बेहतर कर सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आखिर में मैं बिल्कुल कहूँगा, और हम पहले भी कहते हैं कि आप इंडिया में देखें, अगर पंजाब में देखें तो उन्होंने वहाँ पे ज़री इस्तेलात की हैं और वहाँ पे ज़राअत ने बड़ी तरक्की की है। जिस तरह रांझा साहब बता रहे हैं, चले मिसालें तो उससे आगे से इंडिया से या बाकी जगह से आते होंगे, लेकिन प्याज, टमाटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, पिछली दफ़ा जब आप सलाब में चले हमें अफ़गानिस्तान या ईरान से मंगवानी पड़ गई या इंडिया से मंगवाते थे, सियासी मसाइल हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर भी हम ज़री इस्तेला करें, खादें, बीज और जो स्प्रे और अद्वियात हैं वो सस्ती दें और किसानों को आसान किसाक पर कर्जा दें, और टेक्नोलॉजी जो है आजकल जदीद ज़राअत के लिए वो भी और सस्ती और सहूलत के साथ और आसानी के साथ मिले और बिल्कुल सर्च पे खर्चा हो तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। और पाकिस्तान में जुल्फ़कार रांझा साहब, नसर गोंदल साहब, ये जो मिशन लेकर चले हैं ये बुनियादी है, ये थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, अमल भी है। और पूरे मुल्क में मुझे बता दें, बगैर खाने पीने के या ज़राअत के कोई ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तो इसलिए मेहरबानी करके मैं ये भी कहूँगा कि पूरे डिवीजन गुजरांवाला में और मंडी भावलदीन में ख़ासकर भी जो किसान है, पाकिस्तान में तो किसान ही किसान है ज़्यादा, तो इस किसान इत्तेहाद का साथ दें, इस इत्तेहाद में शामिल हो। और हर आदमी जिसको मतलब वो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो घर बैठे हैं, सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनका राब्ता नहीं होता, कॉन्टैक्ट नहीं होता, तल्लक नहीं होता, तो वो लिंक कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। और आप जिस जगह कहेंगे आप लोग पहुंचेंगे मिलजुल कर, क्योंकि किसानों के प्रेशर से देखे ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। पहली दफ़ा इतनी मेहनत करते हैं और चंद महीनों में जाकर वज़ीर आज़म से मिलते हैं और वहाँ पे बहुत सारी अपनी बातें मनवा लेते हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तान में बड़े बड़े अमीर लोग, जगीरदार, सियासतदान भी वज़ीर आज़म से मिलने के लिए तरसते हैं। बेशक आपके साथ झूठ बोलते हो कि जी साड़ी रोज़ मुलाकात होती है। तो ये इनकी हिम्मत है, इनकी सलाहियत है, इनकी काविश है, इनकी मेहनत है। तो हमारे दरवाजे इसलिए भी खुले हैं। और कुछ ना हो तो सपोर्ट तो करें ना, इनकी हौसला अफजाई तो करें।
بہت شکریہ جناب آپ تک، لیکن کافی بہت پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار.